एल्केन्स इसका जनरल फॉर्मूला करेंगे, मीथेन उसका नाम करेंगे ग्रीन हाउस गैस, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन करेंगे, इथेन करेंगे, रिएक्शन ऑफ मीथेन एंड इथेन विद क्लोरीन थ्रू सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब समझ आ गया यार? हाँ, सब्सटीट्यूशन का मतलब बड़ा सिंपल है। सब्सटीट्यूशन का मतलब सिर्फ ये है कि सर आपके लिविंग रूम में जो डाइनिंग टेबल है उसमें 6 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं और आपने जो 7वां आदमी है उसको चेयर पे ही बैठाना है, उसको टेबल पे नहीं बैठाना। तो अभी वो 6 में से कोई एक आदमी उठेगा तभी वो जाके बैठेगा, उसको बोला जाता है सब्सटीट्यूशन। और इसीलिए जो अल्केन्स हैं उनको क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सैचुरेटेड का हिंदी में मतलब या ज्योग्राफी में मतलब, ज्योग्राफी में भी कराया जाता है व्हेन क्लाउड्स बिकम सैचुरेटेड रेन्स। जी कॉन्सेप्ट सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि यार 3 पराठे खाने थे, 4 खा लिए, अब और नहीं खा सकते। नहीं समझ में आया? 3 की कैपेसिटी थी, टेस्ट में 4 भी खा लिए, दही था, अचार था, मतलब खा लिए बढ़िया, तो आप सैचुरेट हो चुके, अब कोई और इच्छा नहीं है। नहीं समझ में आया? और मतलब और पराठा खाना है तो मतलब वॉमिट करोगे तभी जाके पराठा खा पाओगे, नहीं तो नहीं खा पाओगे। अनसैचुरेटेड का मतलब ये एल्कीन्स और अल्काइन जो हैं इनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि गुंजाइश है कि साहब नया आदमी बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात नहीं समझ आई? सो फॉर एग्जांपल टिपिकल सा जो रिएक्शन किया जाता है वो ये किया जाता है कि सर मीथेन है, मीथेन का आपने लेट अस अज्यूम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर दिया। अब वो मीथेन बेचारा, उसके पास कैपेसिटी नहीं है ना, ये कैपेसिटी नहीं है, कहाँ उसको बैठाएगा क्लोरीन को? तो एक एच को बाहर निकालेगा तभी तो जाके वो क्लोरीन बैठेगा। नहीं समझ में आया? और ये बट यही अगर ये होता इथीन होता, इथीन मतलब डबल बॉन्ड होता, मतलब ऐसा होता। अब इसमें वो डबल बॉन्ड को अगर आप तोड़ते, ये डबल बॉन्ड को अगर आप तोड़ देते तो आपके पास यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री हो जाती, यहाँ एक फ्री हो जाती, फिर तो आप दोनों सीएल को बैठा सकते थे। एक को बैठा लो, 2 को बैठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए एल्कीन, उसी तरह अगर आप ट्रिपल बॉन्ड देखोगे, अल्काइन का देखोगे, ये ट्रिपल बॉन्ड देखोगे, उसमें भी अगर ये ट्रिपल बॉन्ड तोड़ते हो, लेट अस अज्यूम आपने पूरा ही तोड़ दिया, तो आपके पास ये 4 लोग, 4 नई वैलेंसीज आ जाएंगी। मेरी बात नहीं समझ आ रही? अब जिसको मर्जी बैठा लो यार। नहीं समझ में आया? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में समझ, मतलब समझ आ गया मित्रों? को डाउट तो नहीं है? तो अभी हम, क्योंकि वो 2022 के हिसाब से चल रहे हैं, तो 2022 में सिर्फ यही टॉपिक्स हैं, और 2022 में एल्कीन्स में यही टॉपिक्स हैं, और 2022 में अल्काइंस में भी यही टॉपिक्स हैं। 2023 में मुसीबत है, थोड़े एडिशनल टॉपिक्स हैं, वो कर लेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। यहाँ तक मेरे साथ है? ठीक है। तो हल्के फुल्के से टॉपिक्स, ज़्यादा कोई ज़्यादा हाई तौबा वाली बात नहीं है, आराम से देखते रहिए। तो अल्केन्स, ये तो समझ आ गया कि इनका जो कॉमन फॉर्मूला है वो CnH2n+2 होता है। एक बार यार लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, लिख लीजिए CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। ये किसका है? अल्केन का। ये किसका है? अल्कीन का। ये किसका है? अल्काइन का। मित्रों को डाउट? होमोलॉगस सीरीज में अगर आपने एग्जाम्पल लेना हो तो इसी एग्जाम्पल से आप एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल पहला मेंबर होगा CH4, दूसरा मेंबर होगा C2H6, तीसरा मेंबर होगा C3H8। अब जी समझ नहीं आ रहा? इसमें और इसमें जो डिफरेंस देखेंगे वो CH2 का डिफरेंस देखेंगे, विच इज़ इक्वल टू 14 एटॉमिक मास यूनिट। नहीं समझ में आया? होमोलॉगस सीरीज नहीं समझ में आया? बाबा जी क्लियर? अगर आप जनरल फॉर्मूला देखेंगे, जनरल फॉर्मूला भी बड़ा आसान सा है। पहला 2n+2 होता है, उसके बाद 2 कम करके 2n बनता है, उसके बाद 2 कम करके 2n-2 बनता है। ये भी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई डाउट? ओके, विनीत जी को डाउट? ये बड़ा सिस्टमेटिक टॉपिक है ऑर्गेनिक, तो इसमें ज़्यादा इतनी तकलीफ आती नहीं है। ठीक है? तो जी बोलिए। जी हाँ हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए मैडम, जो आइसोमेरिज्म किया था ना, जो हमने अभी जो आपने पार्ट देखा, उसमें जो आइसोमेरिज्म किया ना, उसमें आइसोमेरिज्म मैं आपको दिखाता हूँ, सिलेबस से ही आपको बताता हूँ। जो आपने क्वेश्चन पूछा वो बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए, हमने अगर इसका आइसोमर बनाना हो तो इसका हमने आइसोमर ऐसे बना सकते हैं, जो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में देख लिया, ऐसे बना सकते हैं। बट लेट अस अज्यूम हमारे पास जो कंपाउंड है वो ऐसा है।
2 2 3 4 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने जो पूछा है, वो ये पूछा है कि अगर मुझे इसका आइसोमर बनाना हो ना, इसके आइसोमर बनाने का एक और स्टाइल पता है क्या है? मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ जो इसका बॉन्ड है उसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ। बेटा मेरी बात नहीं समझ आई? अब ये ऑटोमेटिकली इसका आइसोमर बन गया। भाई सीधी समझ नहीं आया मित्रों? दुक्लेश वेदना बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अगर आप मेरी एक और बात समझ रहे हैं तो इसका एक और आइसोमर पता है, ये भी बन सकता है कि मैं ऐसा बना दूं। देखिए मेरी बात समझ आती है नहीं आती? ये समझ आया जो मैंने बनाया? शिवांग तुझे समझ आया क्या किया मैंने? आपने एक तो डबल बॉन्ड बना और उसके ऊपर आपने वो बेटा ये वाला जो था ना, ये वाला, ये इसको मैंने उठा के यहाँ पर ले गया। आप देख रहे हैं मेरी बात? जी, बट इसका नाम फिर वो होगा ना, टू नाम की चिंता मत कीजिए, नाम की चिंता अभी मत कीजिए। आपको आइसोमर बनाना आया या नहीं आया? आइसोमर का मतलब समझ आ गया? भव्य जी आपके क्वेश्चन का आंसर दिया मैंने? बट अगर ऐसा हम लिखेंगे जी तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक रहेगा मैडम, क्या प्रॉब्लम है? देखिए मैं किस लिए बता रहा हूँ कि ठीक रहेगा, कि अगर आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट पार्ट में जब आइसोमेरिज्म की डिस्कशन चल रही थी, तो आइसोमेरिज्म दो तरह के होंगे। स्ट्रक्चरल में या तो चेन हो सकता है या पोजीशन हो सकता है। तो अगर हमने जो अभी एग्जांपल लिया उसमें हमने एक बार तो चेंज की है, और दूसरी बार हमने पोजीशन चेंज की है। किसकी पोजीशन चेंज की है? डबल बॉन्ड की। नहीं समझ में आया? उससे पोजीशन आइसोमर। ये देखिए मैडम, आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इसकी, ये देखिए अब मैं इसका सिर्फ ये जो डबल बॉन्ड का, ये देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ था, मैं डबल बॉन्ड यहाँ ले आया। और दूसरे केस में क्या किया मैंने, ये पूरे को उठा के मैंने यहाँ पर ले आया। मेरी बात नहीं समझ आएगी आपको? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहने वाला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मत तोड़िए। मेरी बात नहीं समझ आ रही? ये नहीं कि डबल को तोड़ के सिंगल करके और फिर पता नहीं नई नई चीज़ें कर दी। नहीं समझ में आया? अब क्योंकि थोड़े से आप सोफिस्टिकेटेड हो चुके हो, तो मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम आपके पास ऐसा है, ये कुछ आपके पास हिसाब किताब है। अब इसका आइसोमर बनाना है, तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, इसका आइसोमर मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। नहीं समझ में आया? कोई दुक्लेश वेदना? ये इसका आइसोमर है? हाँ है। लोकल भी बना। हाँ ये हाइड्रोजन जी बोलिए। इसमें जी COH का ऐसे बनाना, जी जैसे आपने पहले बनाया था इसमें जी इथेनॉइक एसिड में वो भी होगा। जी 3 2 5 2 7 3 6 1 7 COH। हाँ जी बोलिए। इसमें आपने जैसे COH का बनाया था, जी। ऐसे बनाएंगे तो ठीक रहेगा। मैडम देखिए, वो आपको जो मैंने डॉट जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर करके बनाया, वो क्योंकि टॉपिक शुरू हो रहा था इसलिए मैं आपको बता रहा था। नहीं, जैसे टेक द COH का। देखिए मेरी बात समझिए, ये HCOOH है। अब जब ये टॉपिक शुरू किया जाता है तो बच्चे को ये समझाया जाता है कि बेटा देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ पर ये OH है और यहाँ ये H है। और फिर उसको ये भी समझाया जाता है कि सर देखो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। मेरी बात समझ आ रही है? मैं अपने आप से बातें करते जा रहा हूँ। कार्बन का एक यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो 3 कार्बन के, एक हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, यहाँ पर 2 लोन पेयर्स होंगे ऑक्सीजन में, 2 तो बॉन्डिंग में है और 2 लोन पेयर हैं, और ये H है। ये जो है ये केमिकल बॉन्डिंग में कराया जाता है, जिसमें आप ये बताते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा है। बट एक बार आपको वो समझ आ जाता है, मेरी बात समझिए, एक बार वो समझ आ जाती है, तो फिर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है तो बार बार आप वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके नहीं बताते, फिर तो COH करके आगे बढ़ जाते हैं। नहीं समझ में आया? केमिकल बॉन्डिंग में, फिर से समझिए, केमिकल बॉन्डिंग में जब आपसे पूछा जाएगा कि सर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके बताइए, तो आपको ऐसे करके बताना पड़ेगा। वो है आपका चैप्टर
हाँ वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 1 या चैप्टर 2 है जो भी है, उसमें आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। बट जब तक आप ऑर्गेनिक में आते हैं तब तक आप ये स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं, स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं। हमने COH को लाइक ऐसे ही COH COH ही लिखा जाएगा। नहीं समझ में आया मैडम? आपको आंसर दे दिया मैंने आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल और चेन पोजीशन का। ओके, वैसे भी तेरा कोई और डाउट? ओके, अब देखिए कुछ इसकी एल्केन की प्रॉपर्टीज देख लीजिए। देखिए फ्लेमेबल होता है, मोस्ट एल्केन्स आर फ्लेमेबल, दिस मेक्स देम गुड फ्यूल्स। फॉर एग्जांपल मीथेन इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, ब्यूटेन इज अ कॉमन लाइटर फ्यूल। और इनको बोला जाता है दीज आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव अंडर एंड दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। नहीं समझ में आया तो इसलिए इसको, इसमें 2-3 क्वेश्चन यहाँ छुपे हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये छुपा हुआ है कि सर मीथेन का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है, मीथेन इज नेचुरल गैस का प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है, वो मीथेन है। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि कंबस्शन ऑफ मीथेन बताइए। कोई भी आपको एल्केन एल्कीन अल्काइन याद रख लीजिए या लिख लीजिए, एल्केन एल्कीन अल्काइन की कंबस्शन होगी तो हमेशा क्या फॉर्म होगा, CO2 + H2O, बात खत्म। कभी भी एल्केन एल्कीन अल्काइन की कंबस्शन होगी, कंबस्शन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो प्रोडक्ट में हमेशा क्या बनेगा, CO2 + H2O। तो चैलेंज क्या रह जाता है, चैलेंज सिर्फ ये रह जाता है कि आपको जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना पड़ता है। मैं आगे आपको आगे दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा ये नेचुरल गैस का जो चीफ कंपोनेंट है वो मीथेन है। दूसरा क्वेश्चन बनता है ये कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन एल्कीन अल्काइन की। और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सर MCQ में क्वेश्चन बन जाता है which gas कि कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पैराफिन्स। भी बोली उसमें ये भी आता कि name the product in the combustion of methane, जी, the gas that is ये हमेशा याद रखिए, चाहे अल्केन है, चाहे अल्कीन है, चाहे अल्काइन है, जब भी वो ऑक्सीजन से बर्न करेगी वो CO2 + H2O ही बनाएगी। और मैं आपको आगे बता दूंगा जो चैलेंज रह जाता है वो सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करना रह जाता है, वो थोड़ी सी एक मुसीबत रह जाती है। यहाँ तो कोई दुख क्लेश वेदना। ओके सर इवन हम वो कम ऑक्सीजन होगा। मैडम, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि सर अगर ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होगा, वो मैं 2 मिनट में अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल रेलेवेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ तक कोई दुख क्लेश वेदना। ओके नाइस। अब देखिए तो ये हमारा आइसोमेरिज्म, जैसे आपको आइसोमेरिज्म बताया गया था। ये देखिए ये है आपका नॉर्मल बुटेन और ये है आपका आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में क्या किया, ये वाला जो कार्बन है इसको यहाँ लगा दिया। मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सेम है, और जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या है, वो डिफरेंट है। भाई कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ओके, तो ये आइसोमेरिज्म ब्यूटेन का है। और ये देखिए ये जो आइसोमेरिज्म आपको दिखाया जा रहा है वो किसका है, पेंटेन का है। इसका नाम की टेंशन मत कीजिए, वो अलग से नॉमेनक्लेचर का टॉपिक करेंगे तो आप के साथ डिस्कस कर लेंगे। याद हो कि दुक्लेश वेदना, ये क्योंकि आपकी सिलेबस में यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है मीथेन ग्रीन हाउस गैस। तो ये देखिए ये नोट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मीथेन इज अ प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, इट अब्जॉर्ब्स आउटगोइंग रेडिएशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंसिडर करता है। मीथेन रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 years, 20 times मोर इफेक्टिव इन ट्रैपिंग हीट इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब ये हुआ कि सर आपकी जो भी हीट निकल रही है वो ट्रैप कर रही है कौन, मीथेन, वो छोड़ती नहीं है। CO2 से वही वो लिख रही है इज 20 times मोर इफेक्टिव इन ट्रैपिंग हीट इन कंपैरिजन टू CO2। तो CO2 से 20 टाइम्स ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कौन करती है, मीथेन। इसलिए मीथेन को क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैस। हीट को लेके बैठ जाती है, छोड़ती नहीं है। मीथेन इज इमिटेड फ्रॉम नेचुरल ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस, लैंडफेल, नेचुरल गैस, ये वो फ्रॉम इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स, सो एफर्ट्स आर टू प्रिवेंट मीथेन एमिशन कैन। तो आपकी जो एनवायरनमेंट हीटिंग है उसमें काफ़ी जो कंट्रीब्यूशन है, यूजुअली लोग CO2 बोलते हैं, बट काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो मीथेन से भी हो रही है। बाबा जी कोई डाउट? दुक्लेश वेदना? ओके कंपैरिजन में ज़्यादा किसको मानेगा?
यार वो ये देखना पड़ेगा कि कितनी मीथेन निकलती है, कितनी CO2 निकलती है, बट जो एक चीज़ जो समझ आती है वो ये समझ आती है यार, जब हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट में जो भी आप छोड़ रहे हो, या तो वो जो हीट है वो लूज हो जाए, स्पेस को लूज, आप जो हीट छोड़ रहे हो वो स्पेस, यू आर एबल टू लूज दैट टू द स्पेस। ऐसा हो नहीं रहा। आप जो भी इमिशंस कर रहे हो, वो इमिशंस जो गैसेस हैं उसको लेके बैठ जाती हैं। जब उसको लेके बैठ जाती हैं तो उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन है, आपके इसमें एग्जाम्पल में सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी उन्होंने बना के रखा हुआ है और चीज़ें भी बड़ी सिंपल हैं। इसको टेट्राहीड्रन स्ट्रक्चर बोला जाता है। टेट्राहीड्रन स्ट्रक्चर मतलब ये स्पेस में है, 3D मॉडल है, कार्बन यहाँ बीच में बैठा हुआ है और ऐसे मतलब सॉर्ट ऑफ पिरामिडल आप मान सकते हैं कि कार्बन पिरामिड के बीच में बैठा हुआ है और उसके 4 एंड पे हाइड्रोजन। आपके सिलेबस में नहीं है बट किताब में है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। भाई कोई डाउट? ओके, अब ये देखिए, जो मैडम पूछ रही थी उसका डिटेल में आंसर देख लीजिए, और हमें मीथेन का क्या क्या करना है। जनरल फार्मूला कर लिया, मीथेन ग्रीन हाउस गैस कर ली। अभी देखिए इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन एंड ईथेन। तो कंप्लीट कंबशन अगर लिखा हुआ है तो देयर वुड बी सम इनकम्प्लीट ऑल्सो। तो मैडम भी यही बोल रही थी कि सर हमेशा ऐसा ही होगा क्या? वो देख लीजिए सिलेबस में क्या है। सिलेबस में है कि मीथेन और इथेन जो हैं वो बर्न करती हैं एयर में विद ब्लूइश नॉन सूटी फ्लेम टू फॉर्म CO2 एंड वाटर। तो अगर आपने गैस देखी हो अपनी, हम जो किचन में गैस है उसकी जो ब्लूइश फ्लेम आती है वो वही ब्लूइश फ्लेम है। तो ये देखिए CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। चैलेंज क्या है? उसको बैलेंस करना। और मैडम का क्वेश्चन कि सर अगर आपने इनसफिशिएंट सप्लाई किया तो ये देखिए ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दिस इज द कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो होती है पॉइजनस। आई एम सॉरी, जी नहीं समझ में आया? तो कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन में जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि कंप्लीट कंबशन में CO2 बनता है प्लस वाटर, और इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। मित्रों को डाउट? और बार बार किताब में आपको बोला जा रहा है कि सर ये देखिए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो गिवन आउट, सो अल्केन्स आर गुड गैसेस फ्यूल्स। नहीं समझ में आया? एक और, क्योंकि यहाँ पर CO2 निकल रहा है, YouTube में अगर ज़्यादा R&D आप करते हैं तो व्हाट दे आर प्लानिंग इज कि आप अमोनिया को यूज़ कर लीजिए एज अ फ्यूल, क्योंकि उसमें भी काफ़ी हीट निकलती है। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो अमोनिया एज अ फ्यूल भी आई थिंक काफ़ी उसमें डिस्कशन स्टेज पे है। तो कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन एंड इथेन होगी। रिएक्शन ऑफ मीथेन एंड इथेन विद क्लोरीन थ्रू सब्सटीट्यूशन, बार बार बता रहा हूँ, सैचुरेटेड है भाई। किसी भी कंपाउंड को अगर बिठाना है, क्लोरीन को बिठाना है या ब्रोमीन को बिठाना है, तो एक आदमी को निकालना पड़ेगा और वो वहाँ जाके बैठेगा। नहीं समझ में आया? तो मेन प्रॉपर्टीज पर्टिकुलरली एडिशन प्रोडक्ट विद हाइड्रोजन एंड हैलोजन, नेमली ब्रोमीन क्लोरीन बाय पर्टेनिंग टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब देखिए इसको समझिए, ये देखिए मीथेन है, एल्केन ब्रोमीन या आयोडीन के साथ जब रिएक्शन किया जाएगा तो मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट और व्हेन हीटेड टू 600 केल्विन टू गिव क्लोरोमीथेन। कैसे? डिफ्यूज सनलाइट चाहिए या इतना आपको टेम्परेचर चाहिए, तो क्या होगा? CH3Cl, सिंपल सा रिएक्शन है। ये CH4 है, ये जो हाइड्रोजन है ये निकलेगा, ये वाली क्लोरीन यहाँ पर आके बैठ जाएगी, और एक जो क्लोरीन है वो जो हाइड्रोजन निकला हुआ उसके साथ क्या बना देगी? HCl। नहीं समझ में आया? सिंपल रिएक्शन। कोई दुख क्लेश वेदना? ओके, तो in this reaction CH3Cl is formed by substitution of, this type of reaction is known as substitution reaction, substitution product. उसी तरह the product form chloromethane further reacts with chlorine substituting one more hydrogen chlorine dichloromethane। तो CH3Cl जो ये जो CH3Cl यहाँ बना, इसको चैन नहीं है, इसमें फिर दूसरे क्लोरीन को फिर से बुला लिया कि सखी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो, 2 क्लोरीन को ऐड कर लिया। विनीत जी देख पा रहे? इसको भी चैन नहीं है,
मतलब हाइड्रोजन से नफरत है इनको, फिर से क्लोरीन को बुला लिया CH3Cl, करते करते सारे के सारे हाइड्रोजन को निकाल दिया और क्या बन गए CCl4। विनीत जी क्या हुआ, ये मीथेन था, इसमें इतनी ज़्यादा क्लोरीन आपने ऐड कर दी कि फाइनली सारे हाइड्रोजन निकल के क्या बन गए, क्लोरीन बन गए। नहीं समझ में आया मित्रों, डाउट है? इसको क्या बोला जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इससे भी कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके उसी तरह इथेन, इथेन ऑल्सो रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द सेम वे प्रोड्यूसिंग सक्सेसफुली क्लोरोइथेन। नहीं समझ में आया? तो ये देखिए, ये देखिए, आपने किससे शुरू किया था, C2H6 से शुरू किया था। पहले एक क्लोरीन आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आए, फिर 5 आए, फिर 6, सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो क्या किससे बैठ गए, क्लोरीन से। मित्रों डाउट? All alkanes react with chlorine, bromine, iodine in a similar manner, producing the corresponding substituted elements. नहीं समझ में आया? दूसरा देख लीजिए, एल्कीन्स। एल्कीन्स में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और जो फॉर्मूला है पहले वाले का फॉर्मूला CnH2n+2 था, इसका फॉर्मूला होगा CnH2n। नहीं समझ में आया? एल्केन का 2n+2 था, इसका क्या होगा 2n, और इसके बाद कौन आएगा, अल्काइन, जिसका क्या होगा 2n-2। नहीं समझ में आया? होमोलॉगस सीरीज में जो कॉमन फॉर्मूला है वो आएगा CnH2n। इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो क्वेश्चंस भी 2 मिनट में मैं आपको दिखा देता हूँ, चिंता मत कीजिए। तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि अध्यापक जो करा रहा है उसके कोई क्वेश्चन भी बनते हैं या ऐसे ही चलता जा रहा है। थोड़ा सा ज्ञान आइसोमेरिज्म का, जो मैडम से बात चल रही थी वो फिर से देख लीजिए। देखिए ये 2 एग्जाम्पल लिए गए थे, ये देखिए टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय एल्कीन्स। ये देखिए मैडम, शायद यहाँ पर आपका आंसर छुपा हो। ये देखिए मेथ एथ प्रोप बुट, ये ब्यूटीन है, मेथ एथ प्रोप बुट ब्यूटीन है। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है और इसमें जो डबल बॉन्ड है वो आपने बीच में लगा दिया। नहीं समझ में आया? ये जो है ये एग्जाम्पल है पोजीशन आइसोमेरिज्म का। चेन आइसोमेरिज्म में क्या किया, ये और ये सेम है, बट ये वाला जो CH3 है वो बैठ गया मिडल वाले कार्बन के साथ। मैडम नहीं समझ में आया? आई थिंक यहाँ पर जाके आपका आइसोमेरिज्म और क्लियर हुई होगी। तो 2 तरह की आइसोमेरिज्म 2022 के सिलेबस में है, एक पोजीशन आइसोमेरिज्म और दूसरी चेन आइसोमेरिज्म। नहीं समझ में आया? बाबा जी को डाउट? सर इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से इनका नेम चेंज होता है? जी मैडम, नेम चेंज होता है, वो नॉमेनक्लेचर है, वो आज तो नहीं हो पाएगी बट आपको करा दी जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिए। कोई डाउट यहाँ तक? एक छोटी सी एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लीजिए कि ये जो इथीन है ये नोट कर लीजिए, इसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पर छुपे हुए हैं। पहले तो ये छुपा हुआ है कि इसका जो कॉमन नेम है वो इथाइलीन है, इथीन का कॉमन नेम इथाइलीन है, ये नोट कर लीजिए। और दूसरा ये नोट कर लीजिए कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। कई बार ये भी पूछ लेता है। ये 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं इसके अंदर। और ये तो हम बात कर ही चुके हैं काफ़ी डिटेल में कि जो एल्कीन्स हैं और एल्काइंस हैं दोनों अनसैचुरेटेड है। आगे चले, भी तुझे समझ आ रहा? नोट कर लिया तूने? ओके। तो ये सर स्ट्रक्चर ऑफ, आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि कॉमन नेम जो है वो है इथाइलीन, और एल्कीन्स में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद अ डबल बॉन्ड ये कर लिया, इथीन एज एन एग्जाम्पल ये कर लिया। और इसमें क्या करना है, ओनली मेन प्रॉपर्टीज पर्टिकुलरली एडिशन प्रोडक्ट विद हाइड्रोजन एंड हैलोजन नेमली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें 2 रिएक्शन हम देखेंगे, एक एडिशन प्रोडक्ट विद हाइड्रोजन देखेंगे और दूसरे देखेंगे रिएक्शन विद क्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोजन्स के साथ उसका रिएक्शन है। तो पहले जो देखना है वो देखना है ये वाला रिएक्शन, एडिशन विद हाइड्रोजन।
तो इसमें जो इथीन है वो हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करती है? इथीन एंड हाइड्रोजन आर पास्ड ओवर फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट सच एज प्लेटिनम और प्लेडियम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर और निकल। हाइड्रोजन में साथ ऐड करके आप क्या बना लेते हैं? इथेन। तो बेसिकली आप एल्कीन को लिया आपने और उसके डबल बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन एडिशन करके बेटा शिवांग क्या बना दिया? एल्केन। नहीं समझ में आया? और कंडीशंस क्या है उसकी? 200 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस, या तो प्लेटिनम यूज़ कर लीजिए, पैलेडियम यूज़ कर लीजिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, या निकल यूज़ कर लीजिए एट 200 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ में आया? सभी को डाउट? हुआ क्या होगा? ये इथीन होगा, ये इथीन होगा। अब इसके डबल बॉन्ड तोड़ना चाहते हो और इसके गले में ज़बरदस्ती क्या डालना चाहते हो? हाइड्रोजन डालना चाहते हो। तो कैसे होगा? इसका गला दबा के, जैसे पढ़ने का दिल नहीं कर रहा बट माता जी इतना ज़्यादा चिल्लाती हैं कि आप किताब खोल के बैठ जाते हो कि चल ठीक है अब यार कहीं इसको हार्ट अटैक ही ना हो जाए बुढ़िया को, तो पढ़ ही लेती हूँ। तो उसकी जान निकाल दी आपने और क्या बना दिया उसका? एल्कीन का अल्केन। नहीं समझ में आया? तो भव्या जी फिल्म स्टार बनना चाहती थी बट अब मम्मी ने इतना शोर मचाया है कि अब मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। नहीं समझ में? तो वही बेचारे अल्कीन के साथ हो रहा है, तभी आप देख रहे हैं उसकी जो कंडीशंस हैं वो ड्रास्टिक हैं। 200 डिग्री पे उसकी जान निकाली हुई है। या पापा जी को बुला लिया, मतलब कैटलिस्ट को बुला लिया कि बेटा आओ जरा इसको समझाओ। समझ पा रहे हो ना? या तो प्लेटिनम को बुला लिया, पिताजी को बुला लिया, P फॉर पापा, P फॉर प्लेटिनम, P फॉर पैलेडियम, तो वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भव्या, तो भव्या जी फिर बैठ जाती हैं किताब खोल के। या फिर मम्मी चलाएगी 200 डिग्री सेल्सियस पे निकल के साथ। नहीं समझ में आया? कुछ तो करना पड़ेगा, लड़की को फिल्म स्टार से IAS ऑफिसर बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या ऐड करना चाहते हैं? उसके बाद आप हेलोजन ऐड करना चाहते हैं। हेलोजन के नाम पे क्या क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर से मैडम कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है अगर आप बात समझ रहे हैं। आपके पास CH2 ऐसा डबल बॉन्ड है। मेरी बात समझ आ गई? डबल बॉन्ड ही तोड़ रहे हो आप, डबल बॉन्ड ही तोड़ रहे हो। ये डबल बॉन्ड तोड़ रहे हो और इसमें क्या बैठा रहे हो? Cl। भाई से भी समझ आ रहा? तो ये जो रिएक्शन है, क्योंकि जो बैठे हुए हाइड्रोजन है वो वहीं बैठे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे और नए क्लोरीन को आप एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको सीबी कौन सी रिएक्शन बोला जाता है? एडिशन। और पहले वाला जो अल्केन में किया था वो क्या था? सब्स्टिट्यूशन। अल्कीन और अल्काइन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। नहीं समझ में आया? मित्रों डाउट है? ठीक है। एक इसमें कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है, देख लीजिए, देखिए ब्रोमीन, देखिए ये आप ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं इसमें, तो इथीन था, ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं और ये आपने मिलाया। ब्रोमीन सॉल्यूशन इन CCl4 हैज एन ऑरेंज कलर व्हेन एडेड ड्रॉप वाइज टू इथीन। ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपियर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस इथाइलिन ब्रोमाइड। नहीं समझ में आ रहा? मित्रों डाउट है? भी डाउट है? ओके। उसके बाद आ जाइए अल्काइंस पे। अल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला है सीबी क्या है? CN-2 तो अल्काइंस नाम क्या होंगे? इथाइन। इसके बाद क्या होगा सीबी? ब्यूटाइन। मित्रों डाउट? आपका आप दोनों को मैं 2023 का भी सिलेबस दिखा दूंगा और आपको समझ आ जाएगा कि why 22 बैच इज हैविंग अ पार्टी। अभी आपको समझ आ जाएगा।
तो नेचुरल गैस और वही पेट्रोलियम से मिलते हैं। आइसोमर्स ऑफ एल्काइंस आपको बता दिया, ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, यही ट्रिपल बॉन्ड को आपने उठा के यहाँ पर रख दिया तो उसी टाइम आपका आइसोमर बन गया। और इसमें ये कॉमन नेम ज़रूरी है, इसको याद कर लीजिए कि इथाइन का जो कॉमन नेम है वो क्या है, एसिटिलीन लिख लीजिए। एसिटिलीन। कोई डाउट? ओके, तो इसमें भी आपको जो दो रिएक्शन करने हैं, पहले तो फिर से वही ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन देख लीजिए, बार बार बताया जा रहा है, कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखिए प्लस ऑक्सीजन, फिर से वही बनेगा CO2 प्लस H2 प्लस हीट। चैलेंज क्या है, इसको बैलेंस करना। नहीं समझ में आया? एल्केन, एल्कीन, अल्काइन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे, सिलेबस में 22 के हिसाब से कंप्लीट कम्बस्शन है। कंप्लीट कम्बस्शन में क्या बनता है, CO2 प्लस H2O। नहीं समझ में आया? तो उसके बाद क्योंकि अनसैचुरेटेड है, एडिशन रिएक्शन शो करता है। सर जी बोलिए। हाँ ऊपर ये जो था इसमें हमें ये भी लर्न करना है। नहीं मैडम, यूजुअली ये रिएक्शन ही पूछा जाता है इसमें, ये रिएक्शन ही पूछा जाता है, यूजुअली रिएक्शन ही पूछा जाता है। ओके, तो अब फिर से वही ज़बरदस्ती हाइड्रोजन डालो उसके अंदर, तो फिर से देखिए अब इसमें आपने भव्या जी पढ़ना नहीं चाहती तो फिर से मम्मी ज़बरदस्ती कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर और ये सब तामझाम करके इथीन को पकड़ा, इथीन को पकड़ा, पहले तो मार तोड़ के ये देखिए हाइड्रोजन ऐड कर दी। कैसे हाइड्रोजन ऐड कर दी, इथीन बना दिया। कैसे, ये बना दिया। और फिर मार तोड़ के इसको भी क्या बना दिया, इथेन। नहीं समझ में आया? ठीक है ना, 2 3 4 यहाँ ऊपर से भी समझ आ रहा है? मैं ठीक कर रहा हूँ ना, अलग ही लिख देता हूँ यहाँ। ये आपके पास था फर्स्ट स्टेज में, जब आपने हाइड्रोजन ऐड की तो क्या बना, ये एक बार चेक कर लेना यार, मैं ठीक कर रहा हूँ। मतलब फिर से हाइड्रोजन ऐड कर दी तो फिर से आपने क्या बना दी, सभी समझ आया? तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कंडीशंस हैं कि ये देखिए निकल कैटलिस्ट आपको नजर आ रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, इथाइन फर्स्ट टेक्स अप टू फॉर्म इथीन विच फर्दर टेक्स अप टू फॉर्म इथेन। देख लिया? और फिर से वही हैलोजन वाला जो पहले करते जा रहे हैं। तो 2 रिएक्शन कर रहे हैं बस, अल्केन एल्कीन अल्काइन में से भी, तभी तेरे लिए बड़ा सिंपल है। एक कंबस्शन रिएक्शन करना है, एक रिएक्शन विद हैलोजन करना है। नहीं समझ में आया? और इथीन और इथाइन में तूने रिएक्शन विद हाइड्रोजन करना है। बोल 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 बोल। जो क्लोरीन और आयोडीन के साथ रिएक्शन वो सिमिलर ही है बच्चे, जैसे क्लोरीन के साथ है वैसे ही उसके साथ है। तो पहले आपका आएगा पहले आएगा अल्केन। तो अल्केन में कौन सा रिएक्शन था, कंबस्शन। और क्या था, सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन, यही था। ठीक है, उसके बाद जब आप अल्कीन में आए तो क्या हुआ, कंबस्शन, फिर एडिशन ऑफ क्लोरीन, और साथ में क्या हो गया, हाइड्रोजनेशन। और इसमें भी यही हुआ, कंबस्शन, एडिशन ऑफ क्लोरीन और हाइड्रोजनेशन। सिर्फ ये याद रखना है
कि एल्कीन की जब हाइड्रोजनेशन करते हो तो क्या बनता है, एल्केन, और एल्काइन की जब हाइड्रोजनेशन करते हो तो पहले बनता है एल्कीन और फिर बनता है एल्केन। नहीं समझ में आया? बहुत मुश्किल है। तो ये देखिए, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है, ये देखिए फिर से वही हो रहा है, ये क्लोरीन को आप ऐड करते जा रहे हैं। तो ये देखिए पहले Cl2 में 2 CH करके ये Cl और ये Cl ऐड हुआ, फिर कमबख्त ने ये Cl2 और ऐड करके ये वाला जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ लिया और खुद से और जाके यहाँ पर 2 Cl ऐड हुआ है और यहाँ पर 4 Cl ऐड हो चुका है। मेरी बात नहीं समझ आ रही, मैं थोड़ा डाउट है। अब जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन सकती है वो सिर्फ ये बनती है कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा, रिएक्शन विद ब्रोमीन, when bromine in carbon tetrachloride is added to ethyne, its brown color disappears due to formation of addition product. This reaction is similar to addition of chlorine. जब भी कलर चेंज वाले चीज़ें होती हैं तो यूजुअली इसके क्वेश्चन जो हैं वो टेस्ट के बन जाते हैं, टेस्ट फॉर एल्कीन या टेस्ट फॉर अल्काइन। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है इसमें। नहीं समझ में आया मित्रों डाउट? तो ये देखिए यहाँ पर ये जो टेस्ट बने हुए हैं ना, ये जो टेस्ट है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ बनता है। सिर्फ तुझे इस पर फोकस करना पड़ेगा, बाकी तो आसान ही है। नहीं समझ में आया? तो एल्कीन जी, एल्कीन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कर लिया, इथीन एज एन एग्जांपल कर लिया, अल्काइन अनसैचुरेटेड विद अ ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन एज एन एग्जांपल कर लिया। मेन प्रॉपर्टीज पर्टिकुलरली एडिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन विद नेमली pertaining टू दीज एल्कीन्स एंड अल्काइंस। मित्रों को डाउट? वैसे भी तरह को डाउट है तो मिस्टर सीबी आप ब्रेक ले लो, उसके बाद आप और मैं बैठेंगे और सिंपल नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। आप छुट्टी कीजिए। कोई दुख क्लेश वेदना?